हेमंत सरकार ने गरीब, किसान और कर्मचारी सबके लिए आज एक बड़ा तोहफा दिया है। अब से कुछ देर पहले झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और इस कैबिनेट की बैठक से जो कुछ भी खबर निकलकर सामने आई है वह झारखंड वासियों के लिए खुशी की बात है और राहत देने वाली खबर है। क्या कुछ राहत देने वाली खबर है, किन किन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जानेंगे अपने सहयोगी संजय से। संजय, आज बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने गरीब, किसान, कर्मचारी सबको राहत दी है, सबको खुशियां दी है। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि 55 प्रस्तावों पर जो है आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब 100 यूनिट तक जो बिजली बिल लगता था गरीब परिवारों को वो मुफ्त कर दिया गया है और इस प्रस्ताव जो आया था कैबिनेट में उस पर स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावे पिछले जो बजट सत्र में जो वादा किया गया था और जो दावा किया गया था वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा कि किसान गरीबों को जो है 1 रुपये किलो दाल मिलेगा, तो अब से चना दाल गरीबों को जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं उनको 1 रुपये केजी जो है हेमंत सोरेन की सरकार देगी। इसके अलावे पुरानी पेंशन योजना जो सबसे बड़ा एक कहिए कि गठबंधन की सरकार का एक वायदा था झारखंड की जनता से, झारखंड के कर्मचारियों से, उसको आज लागू कर दिया गया है और कैबिनेट से जो है इस प्रस्ताव को भी जो है प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। इसको लेकर पिछले दिनों मोराबादी के फुटबॉल स्टेडियम में राज्य भर के कर्मचारी जुटे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां संबोधित किए थे, लेकिन ये नहीं किए थे, बताए मतलब क्लियर नहीं बताए थे कि वो लागू करेंगे या नहीं। उन्होंने 15 अगस्त तक का समय लिया था। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि आज राज्य भर के तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी और राहत देने वाली खबर झारखंड कैबिनेट से निकलकर यह आई है कि पुरानी पेंशन स्कीम को आज की कैबिनेट की बैठक में उसे लागू करने के प्रस्ताव पर जो है मोहर लगा दी गई है। उसके अलावा क्या है? इसके अलावा टाना भगतों को जो है एक लंबे अरसे से टाना भगत कई मांग करते रहे हैं। आप देखते होंगे कि प्रोजेक्ट भवन जब आप कवरेज करने जाते होंगे या फिर हम लोग जब जाते हैं तो टाना भगत कई दफे आंदोलन करते नजर आए। उनके लिए भी हेमंत सोरेन ने एक बड़ा तोहफा दिया है आज की कैबिनेट बैठक में। अब से सालाना 4,000 रुपये जो है 2 दफे टाना भक्तों को कपड़ा खरीदने के लिए जो है उनको राज्य सरकार देगी। तो ये एक बड़ी खबर है खास करके टाना भक्तों के लिए। इसके अलावा किसानों के लिए जो है झारखंड में अब चैम्बर ऑफ फार्मर्स का जो है गठन होगा। इसके लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। इसके तहत कई सारी योजनाएं जो है किसानों को कई सारी जागरूकताएं वहां से दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि जो 55 जो योजनाओं को जो स्वीकृति दी गई है उसमें गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कर्मचारी हो या फिर शैक्षणिक व्यवस्था से और जो जुड़े हुए लोग हैं, सबके लिए कहीं ना कहीं जो है आज के उस कैबिनेट में काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं चीज़ें पे जो है स्वीकृति दी गई है। एक अगर आप बात करें झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम जो 2000 था उसमें जो संशोधन किया गया है, इससे भी काफ़ी कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। खास करके जो यूनिवर्सिटी से जो जुड़े हुए लोग हैं उसमें अब ये कर दिया गया है कि विभाग की जगह विश्वविद्यालय को ही अब एक यूनिट मान करके जो है अब नियुक्ति प्रक्रिया होगी। पहले जो नियुक्ति प्रक्रिया होती थी अलग अलग कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, उसमें एक बदलाव मिलेगा और उसका जो है फायदा मिलेगा। हालांकि इससे पहले जो है इसका विधेयक ले जाना होगा विधानसभा में और विधानसभा से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद जो है ये लागू हो जाएगा। चूंकि सरकार के पास आंकड़ा है तो जाहिर सी बात है कि ये भी चीज़ जो है लागू हो ही जाएगा विधानसभा से। लेकिन इसके अलावा देखिए कि रामगढ़ जिला में कुटुंब न्यायालय बनना है। इसके अलावा जो मनरेगा मजदूर हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि राज्य भर में कई बार जो है यह मांग उठते रहा है कि उनका जो दैनिक वेतन जो मिलता है, मतलब रोज का जो 210 रुपया जो मिल रहा था उसमें बढ़ाने की मांग थी। तो अब 27 रुपया बढ़ा करके राज्य सरकार 27 रुपया देगी और अब 237 रुपया जो है मनरेगा मजदूरों को मिलेगा। तो बिल्कुल एक साथ कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। कुल तो 55 प्रस्ताव हैं, लेकिन 8-10 ऐसे प्रस्ताव हैं जिसका इंतजार लंबे समय से झारखंड वासियों को था। जैसा कि हमारे सहयोगी संजय ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम जिसका इंतजार तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं खास करके वो कर रहे थे। आपको याद होगा कि रांची के मोराबादी मैदान में जब लाखों की संख्या में वे जुटे थे, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां जाकर उन्हें संबोधित किए थे, तो उनके मन में एक आशा जगी थी। लेकिन उस वक्त निराशा थोड़ी थी कि मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री यहाँ पर घोषणा नहीं की, लेकिन आज जब कैबिनेट से इस बैठक में मोहर लग गई है तो उन तमाम कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी है। और यही वजह है कि जैसे ही कैबिनेट की बैठक से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर निकले प्रोजेक्ट मंत्रालय से, तमाम कर्मचारी उनकी तरफ दौड़े और फूल की माला से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लाद दिया। इसी से आप इसकी खुशी और इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब सेंट्रल में अग्निवीरों की बहाली को लेकर सरकार जो है योजना लाती है और यहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको पेंशन देने की योजना सरकार लाती है, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के मनोबल पर भी असर पड़ेगा और तमाम जो कर्मचारी हैं वो झारखंड में अब विकास के लिए जो है लगातार काम करेंगे मजबूत हौसले के साथ। क्योंकि पिछले दिनों जो सम्मेलन हुआ था रांची में, उसमें तमाम कर्मचारी बोल रहे थे कि हमारे भविष्य का क्या होगा उसको सरकार सुरक्षित करे। और यही वजह है कि आज पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम पर सरकार ने मोहर लगाया है। सनी, एक चीज बोलना चाहेंगे कि जैसे ही कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई और उसके बाद जब मुख्यमंत्री मीडिया को ब्रीफ करने आए, जिस वो बयान हम लोग फॉलोअप के जरिए दर्शकों को दिखाएंगे ही, लेकिन काफी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि हम लोग जो कहते हैं वो करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कह देते हैं। अब देखिए कि 1 रुपये किलो दाल का जो बात है, उससे जो गरीब परिवार लाभान्वित होंगे, वो एक बहुत बड़ी चीज जो है आज कैबिनेट में फैसला लिया गया है। चाहे वो 100 यूनिट बिजली की बात हो, ये बार बार इसलिए इन दो चीजों एक तबका का बिल्कुल नहीं, ये दो जो चीज है सनी, उस पे इसलिए बात कर रहे हैं बार बार कि आप देखिए कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन पिछले 2.5 वर्षों से जो काम कर रहे हैं, हालांकि लगातार वो यह बोलते रहते हैं कि कोरोना संक्रमण के कारण कई सारी चीजों का जो है समय पे डिलीवरी नहीं हो सका, लेकिन सरकार आपके द्वार जैसा कार्यक्रम और अब पेट्रोल पे सब्सिडी वाला एक स्कीम, उसके बाद 1 रुपये किलो दाल, 100 यूनिट बिजली फ्री, तो ये सारा का सारा चीज को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार जो है सबसे ज्यादा अगर केंद्रित है तो जो सबसे गरीब लोग हैं, सबसे जो पीछे रह गए लोग हैं, उस पे हेमंत सोरेन की जो है निगाहें हैं। और बस एक आखिरी सवाल, वीडियो लंबा नहीं करना चाहेंगे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो कैबिनेट की बैठक थी ये चुनावी कैबिनेट टाइप से लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, लेकिन इसको आप इसलिए भी आपको चुनावी कैबिनेट की तरह लग रहा है कि 2.5 वर्षों से जिन चीज़ों का इंतजार हो रहा था वो कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से या फिर बहुत सारी जो राजनीतिक संघर्ष चल रहा है हेमंत सोरेन का, उन सब चीज़ों की वजह से समय पे डिलीवरी नहीं हो सका था। और मैं इसका सवाल के अंदर का सवाल भी समझ रहा हूँ, लेकिन वो काफ़ी जल्दबाजी है। लेकिन फिर भी आज का डिसीजन पे हम लोगों को बात करना चाहिए कि काफ़ी बेहतरीन डिसीजन है और इससे सीधा लाभ जो है झारखंड के गरीब गुरबों को मिलने जा रहा है। तो बिल्कुल चुनावी कैबिनेट कहने का मतलब मेरा ये था कि जब चुनाव कहीं भी किसी भी राज्य में होना रहता है और उससे पहले आचार संहिता लागू होने से पहले जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें कई लोक लुभावन प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाती है कि ताकि जनता का ध्यान उस सरकार की तरफ आकर्षित हो। लेकिन अभी झारखंड में कोई चुनाव होना नहीं है, हालांकि आपके मन में क्या चल रहा है हम उस पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो कैबिनेट की बैठक रही उसमें जो प्रस्तावों पर मुहर लगी वह बेहतरीन है और यही वजह है कि हर कोई इसे सराह रहा है। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in